7 खबर सबसे हटके। क्या है और ये आखिर क्या चेताना चाहते हैं सरकार को, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? देखिए, केंद्र की सरकार को भी और दिल्ली की सरकार को भी हम चेताने जहाँ आए हैं। असल में ओबीसी महासभा ने जिस तरीके से जातीय जनगणना का आंदोलन मध्य प्रदेश की धरती से लेकर पूरे देश में खड़ा किया और आज जो है पूरे देश की हर विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए हुए है, अपने उसकी इस सारे मुद्दे की बात करती हुई नजर आती है। वो ओबीसी महासभा के संघर्ष की देन है और आज हम ये चेताने आए हैं कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार जो है ओबीसी वर्ग के खिलाफ, SC ST वर्ग के खिलाफ, दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है इनडायरेक्टली। एक तरफ इस देश की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बनाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ जो है इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है। लेकिन एक तरफ हम देखें तो इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी है जो 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 अपने अधिकारों से वंचित है, जैसे शिक्षा आज भी सही रूप से नहीं मिल पा रही है, सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। तो कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे, कैसे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगी? तो उसके लिए जरूरी है कि इस देश के तमाम संसाधनों में भागीदारी सुनिश्चित हो, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों की जनसंख्या के आधार पर। उसके लिए जरूरी है कि इस देश के अंदर जातीय जनगणना हो। ये चेतावनी देने आज जंतर मंतर पर हम लोग आए हैं कि केंद्र की सरकार जो जनगणना कराने जा रही है, जो 2021 की जनगणना पेंडिंग है, अब वो कराने आने वाले समय में वो होने वाली है और उसमें जातीय कॉलम नहीं होता है। वो जातीय जनगणना के तौर पर अगर वो जनगणना नहीं होती है तो हम सामान्य जनगणना का बहिष्कार करेंगे, केंद्र की सरकार का बहिष्कार करेंगे। विश्व जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना हो, इसका फायदा मिले ओबीसी को। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली सरकार के अंदर मैं जो देखता हूँ कि अगर बाहर से कोई आके रह रही है, अधिकांश लोग भारतीय लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से, ग्वालियर से हैं, मध्य प्रदेश, कहीं से भी, तो उनको यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे ओबीसी समाज की बात करते हो, कहते हैं कि दिल्ली सरकार के जो रहते हैं दिल्ली वाले ओबीसी में, उनको ही उनको फायदा मिलता है नौकरी में लेकर के या कहीं भी लेकर के। तो बाहर के क्या ओबीसी नहीं है, क्या वो दिल्ली में अपना सहयोग नहीं दे रहे, टैक्स नहीं देते हैं, या दिल्ली में किसी कारण उनका सहयोग नहीं है क्या? देखिए, दिल्ली सरकार की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। पिछले जो है लगभग 10 सालों से दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल सरकार काम कर रही है, उस सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। पिछले 1 महीने पहले हम दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को भी घेरने का काम ओबीसी महासभा के नेतृत्व में कर चुके हैं। इन्हीं मुद्दों का, जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं कि आखिर जो बाहर के लोग हैं उनको अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बात, दिल्ली की जो लोकल बॉडी है, पूरे देश में जो है लोकल बॉडी में आरक्षण है SC ST OBC का, लेकिन जहाँ OBC का आरक्षण नहीं है, मतलब एक आधी से ज्यादा आबादी जो दिल्ली को चलाने का काम कर रही है, जहाँ के टैक्स पेयर है वो जो आबादी, जहाँ के MSME सेक्टर में जो भागीदार बनी हुई है, उस आबादी के लिए आपने प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ही लोकल बॉडी में नहीं की है। वो लोकल बॉडी जो पूरे दिल्ली को मैनेज करने का काम करती है, जहाँ जिस पर 75% दिल्ली के विकास का भार है, उस लोकल बॉडी में आरक्षण जो है पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम CM हाउस 1 महीने पहले घेर चुके हैं और ये दिल्ली सरकार के जो आने वाले चुनाव में अगर इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखती है तो हम दिल्ली सरकार का भी जो है विरोध करने का काम दिल्ली की सड़कों पर करने जा रहे हैं। चुनाव में भागीदारी होगी चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल। देखिए, जिन जगह हमारे लोग मजबूत हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो निश्चित ही हम उन्हें जो है चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। आज इस मंच से भी हम कहना चाहते हैं, क्योंकि बिना राजनीतिक भागीदारी के जो है तो दूसरी जो अधिकार है वो सुनिश्चित होना असंभव है, इसलिए राजनीतिक भागीदारी भी होना जरूरी है। और चूंकि बिहार में भी चुनाव है आने वाले समय में और दिल्ली में भी चुनाव है, इसलिए हमारे लोगों की भी भागीदारी इस चुनाव में पूरी मात्रा में रहेगी। उन्होंने तो मना किया था कि हम चुनाव में, हमारा राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन तमाम सारे जो सामाजिक न्याय के पसंद के जो लोग हैं, जो ओबीसी महासभा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उन लोगों का ये मानना है कि जो लोग हमारे मजबूत हैं हम उन्हें समर्थन करने का काम करेंगे, सदन में पहुंचाने का हम काम करेंगे, ताकि सदन में इस बात को लेकर बहस हो सके। और इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ संवैधानिक विचारधारा है, 75 सालों जो विचारधारा हो गई, दूसरी तरफ 100 सालों की जो है RSS की विचारधारा है। RSS की विचारधारा जो केंद्र की सरकार में आज स्थापित है, केंद्र की सरकार को चलाने का काम कर रही है, संविधान पर चर्चा करा रही है। लेकिन इस चर्चा में मैं इंतजार कर रहा था कि दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाई गई, उस पर भी चर्चा होगी। जब
संसद भवन की तरफ, नए संसद भवन की तरफ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुराने संसद भवन से कूच किया गया। जब सांसदों को, सभी सांसदों को स्वागत में संविधान की प्रतियां बांटी गई तो उसमें धर्मनिरपेक्षता का शब्द गायब था, उसमें से जो है समाजवाद का शब्द गायब था। तो ये किस तरीके का भारत बनाना चाहते हैं, इस सब पर बहस करने के लिए, इन मुद्दों पर बहस करने के लिए जरूरी है कि संवैधानिक विचारधारा को मानने वाले लोग संसद में हों। उसके लिए जरूरी है कि जो लोग संसद में पहुंच सकते हैं, जो लोग विधायिका में पहुंच सकते हैं, विधानसभा में पहुंच सकते हैं, उन्हें पहुंचाया जाए ताकि वो हक और अधिकारों की बात कर सके। दिल्ली में किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? देखिए, दिल्ली में अधिकतर लोग जो हैं वो दलित, पिछड़े, आदिवासी रहते हैं। दलित पिछड़ों की संख्या बहुत है, मुसलमानों की संख्या बहुत है। उनके अधिकारों के लिए दिल्ली सरकार को स्पष्ट तौर पर बात करना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने जो है महिलाओं के लिए जो है बस सेवा फ्री करने का काम किया, तमाम सारी जो है जो करने सुख सुविधाएं देने का काम किया, उस तरीके से SC ST OBC के लिए जो है फ्री की सेवा देने नहीं, बिल्कुल जो संपन्न राज्य हैं, संपन्न राष्ट्र में वहाँ फ्री की सेवा मिलती है, उनके हम खिलाफ नहीं है। वो जो है बेसिक नीड है लोगों की, उन्हें मिलना चाहिए, लोगों का अधिकार है इस शहर की सड़कों को उपयोग करने का, इस शहर के इस देश के संसाधनों को उपयोग करने का, जहां उन्हें जो है कम शुल्क में या फिर निःशुल्क उन्हें उनका जो है उपयोग वो कर सकें। आपकी पार्टी किसको सपोर्ट करेगी अगर दिल्ली में अगर सरकार बनती है चुनाव के बाद? देखिए, जो जातिगत जनगणना की बात करेगा हम उसके साथ हैं। बात तो सब करते हैं, बना तो करता कौन है? बात तो सभी करते हैं। किसने किया? बिहार में भी किया था। बिहार की सरकार ने कराने का काम किया, लेकिन अब बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराने का काम किया। निश्चित ही इस देश के अंदर एक राज्य से पूरे देश में जो चेतना फैली है कि देश में अगर जातीय जनगणना होगी तो इस देश में बदलाव होगा। आप देखिए, उन जातियों के नाम किनको मालूम थे कि उन जो छोटी छोटी जातियों के, जिन तक शिक्षा नहीं पहुंची, जिन तक सरकारी नौकरियां नहीं पहुंची, जो आज भी जो है मलिन बस्ती में रहने का काम, उन जातियों के नाम जो है, जिनकी पहचान जो है इस देश के सामने आई। एक तरीके से जातीय जनगणना आइडेंटिटी, उन जातियों का पहचान हो पाई है जिनको कोई नहीं जानता था। लोहार जैसी जातियां थी जिनको नहीं पता, जिनको लोहार बोला जाता था, कहीं लोहार बोला जाता था, यही फर्क था। लेकिन संविधान में कई जगह उनको मान्यता मिली। सब एक चीज से उनको वंचित किया गया, लोहार और लुहार, सब मात्रा का डंडा और नीचे मात्रा, यानी उससे ही इनको वंचित कर दिया कितने लोहारों को। देखिए, सरकार की लापरवाही है, इस देश की संस्कृति रही है। कई सारी ऐसी जातियां हैं, कई सारे ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्र के हिसाब से जो है क्षेत्र के हिसाब से जो बदलाव हो जाते हैं, लेकिन सरकार ने अपने सिस्टम में बदलाव नहीं किया, इसलिए तमाम सारे लाखों करोड़ों लोगों को उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा और वो अपने अधिकारों से वंचित रहे। मंदिर से दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली की जनता को जैसे इतना कहना चाहते हैं, दिल्ली की जनता जो है दलित और पिछड़ों की जनसंख्या है, मुसलमानों की जनसंख्या है सबसे ज्यादा, और हम दिल्ली के दलित पिछड़ों को इतना कहना चाहते हैं, मुसलमानों को इतना कहना चाहते हैं कि जो जातीय जनगणना की बात करे, इस देश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की बात करे, जो संविधान को बचाने की बात करे, जो निजीकरण के खिलाफ बात करे, जो इस देश में समाजवाद स्थापित करने की बात करे, आप उसके साथ खड़े होइए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आप उस दल के साथ खड़े होइए और उस दल को जिताने का काम कीजिए ताकि आपके अधिकार सुनिश्चित हो सके।